हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सब लोग मस्त होंगे और ठीक होंगे। आपको आज पता है, आपको बहुत अच्छी तरह से सिलेबस चालू होने वाला है और आपको दिख गया होगा आपके भयंकर सी आपको तैयारी करनी है। तो आ जाइए दोस्तों। कैसे हैं बच्चे। चले, क्या लिखा है, वास्तविक संख्याएं कंप्लीट। आहा, कितनी अच्छी थंबनेल बनाया हुआ है। कैसा चैप्टर एक वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित 2027 का धमाका बैच। जीरो लेवल से हीरो लेवल तक हर बच्चा बनेगा टॉपर। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खल्लास। अब तो आपको पता ही चला गया। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो आपको पता है। पहले इनमें पढ़ना क्या है मुझे ये बताता हूं, उसके बाद हम संख्या एक एक बात को बता के चलूंगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो वास्तविक संख्या होती है हम क्लास 12th में पढ़ते, 10th में पढ़ते, और जो काल्पनिक संख्या होती है वो हम 11th में पढ़ेंगे। लेकिन वो अभी बात की बात है। आप छोटे बच्चे हैं, क्लास 10th में, और आप इसको देखें तो पहले नंबर जो वास्तविक संख्या है, पहला चैप्टर जो आपका है जो वास्तविक संख्या, उनमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको पता है कि पहला जो आपका ये दिख रहा है, कहने का मतलब जैसे कि आपको दिख गया हुआ एल को मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का तथा प्रमेय। तो ये आपका एक बिहार बोर्ड में रख दिया गया है इसे। अच्छा, ये इसमें 1.4 प्रश्नावली थी, ये भी आपके बिहार बोर्ड में रख दी गई। लेकिन यहाँ इसमें दो जो प्रश्नावली है आपकी 1.2 और 1.3, ये आपका जैसे कि दोनों में यूपी है, एमपी है, राजस्थान है, इनमें आपका ये दो प्रश्नावली कॉमन। तो आपको मैं सबसे पहले ये बताऊं, ये न करके, और ये आपको पता है, ये तो आपको पता ही है जी, ये तो बिहार बोर्ड में है। जो आपके जो कॉमन जो प्रश्नावली है वो आपको मैं अभी लेके चल रहा हूं। चले, जैसे कि आगे हम चलते हैं तो आपको ये पता चल गया होगा। अब जैसे कि हमने अगले देखो, जैसे कि हम 9th हम पढ़ के आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से स्टडी की है मैंने, क्लास 9th पास करके आ रहे हैं। अभी कुछ बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कुछ के हो गए। और 1 अप्रैल से आपका कॉलेज में भी नया सेशन चालू हो जाता है। और इससे पहले हम चाहते हैं कि कॉलेज स्कूल से पहले, हमारे स्कूल से पहले मैं कुछ ज्यादा अपना तरफ से पढ़ लूं, जो कि कोचिंग में या कहीं भी, जो कि स्कूल वाले जो टीचर पढ़ाएं उससे थोड़ा मुझे और सही समझ में आने लगे। तो आपको मैं इसी के साथ साथ आपके चलते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, 9th में पढ़ाया, खूब पढ़ाया, प्राकृत संख्या जो होती है। देखो प्राकृत संख्या जो होती है बेटा, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और कहीं तक जाती है, हम तक जाती है, 1 से शुरू होती है। जैसे कि इसकी बात करूं पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या जो होती है वो आप 0 से शुरू होती है, वो भी 0 से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट होता है। अच्छा, इसी के साथ जो पूर्णांक होते हैं बेटा, पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांकों को ध्यान रखना। जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, और 0 1 आप इधर पूर्णांक में आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ में जीरो का या जीरो ना माइनस में होता है ना प्लस में, तो पूर्णांक होता है। जैसे आगे परमेय संख्या जो होती है, परमेय संख्या हमेशा ध्यान रखना बेटा, परमेय संख्या जो होती है वो पी बाई क्यू रूप में लिखी जाती है, पी अपन क्यू के रूप में लिखी जाती है। इसमें और भी एक चीज होती है जो पी अपन क्यू के रूप में लिखी तो जाती है, लेकिन इनका HCF भी एक होना चाहिए। अगर इनका HCF मासा एक होता है, तभी हम बोल सकते हैं कि ये पी अपन क्यू में सही तरह से एकदम लिखी हुई है। तो आगे हम, जैसे कि हम इसी के साथ साथ अपरमेय संख्या की बात करूं, जैसे कि अपरमेय संख्या की बात करूंगा मैं, अपरमेय संख्या होगी। अब अपरमेय संख्या क्या, अपरमेय संख्या जो होती है इनकी भी वैल्यू यही होती है जो अंडर रूट में होती है। अंडर रूट में कौन संख्या उन चीज का वर्ग नहीं होता है। अगर मैंने कहीं भी मान के चलो, सपोज एग्जांपल के लिए मैंने आपको लिख दिया यहाँ पर अंडर रूट में 9 और एक अंडर रूट में लिख दिया -9, तो बेटा ये भी नहीं है परमेय संख्या है और ये भी नहीं है परमेय संख्या है, क्योंकि अंडर रूट से 3 निकलेंगे बाहर, और ये तो कैसे हो ही नहीं सकती है। क्यों, ये जो है इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक संख्या है,
क्योंकि यही चीज आप 11th में पढ़ेंगे बेटा, ध्यान रखना, यही चीज मेरी पार्ट है, इसकी कोई हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो आपको मैं ये बताऊं बेटा कि पहले नंबर जो अंडर गुणनफल संख्या होनी चाहिए जिसका कोई वर्ग नहीं होता है। तो इसी के साथ साथ में आपको आगे चलते हैं। तो आपने क्या पढ़ा बेटा, अपरिमेय संख्या पढ़ी, अब आई वास्तविक संख्या। वो वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, जितनी सब संख्याओं का समूह होता है वो वास्तविक संख्या में आ जाती है। वास्तविक संख्या सब संख्याओं का समूह, तो ये वास्तविक संख्या में आ जाती है। तो इसी के साथ आगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है। अभाज्य संख्या जो होती है वो आपको पता है, ऐसी संख्या केवल खुद से ही डिवाइड हो जाए, खुद से ही कट जाए। जैसे कि ऐसी संख्याएं जिनमें केवल खुद का एक से मतलब भाग जाए, मतलब भाग हो जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिनके गुणनफल, जिनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते हैं, मतलब खुद से ही कट जाती है। तो कहने का मतलब खुद से ही कटने वाली जो सबसे छोटी संख्या, मालूम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य ये 2 होती है। तो इसी के साथ अगर मैंने उदाहरण के लिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो बेटा आपको एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये एग्जाम्पल आपको मैं बता दिया है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये आपका नोट पॉइंट में लिख दिया है मैंने। नोट पॉइंट क्या है बेटा, नोट पॉइंट में होना चाहिए आपको ये आपको पता है नोट में सबसे छोटी संख्या अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। चले बेटा आगे चलते हैं टॉपिक पर। आपका आ गया चैप्टर के लाइन पर आ गए हैं। तो चैप्टर क्या है आपका, वास्तविक संख्या। अच्छा, इसमें प्रश्नावली क्या है, 1.1। 1.1 में आप क्या पढ़ेंगे, इसी के साथ साथ 1.1 में आप आ जाइए अपने चैप्टर पर। आप देखिए इनके हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे बेटा, इनके जो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। चले अभाज्य गुणनखंड करते कैसे, इसको भी मैं देखता हूं। तो पहले नंबर आपके पास जो लिखा हुआ है उसे आप आराम से देखिए क्या लिखा है। जैसे कि 140। अब अभाज्य गुणनखंड, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप बहुत छोटे से पढ़ते चले जा रहे हैं, इसे में आप काटेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से काटना नंबर लगाइए। कैसे, इसे डिवाइड कीजिए, 2 7 14, ये चीज उठा दिया और 2 से ये काट दिया। कितनी बार, 35। अब आपको पता है 2 से नहीं कर सकता, इससे ऊपर बढ़ो, 3 से कट सकता क्या, 3 से भी नहीं कट सकता, 5 से कटेगा। 5 से काटना इसे, कितनी बार कटेगा बेटा, बोलो कितनी बार कटेगा, 7 बार। अब 7 से काट दीजिए। लिखने की कंडीशन कैसी है, जैसे कि मैंने कहीं कहीं बुक में आप ऐसे भी लिखा देते हैं, लेकिन आप लिखें पहले 2 × 5 × 7। अब देखिए बहुत, देखिए जैसे कि आपने बिल्कुल सिंपल सा लिख दिया, लेकिन आपको अभी भी जितने पेड़ बनते हैं उन पेड़ों की घात बना देते हैं। कैसे तरह बना देते हैं, जैसे कि इनकी पेड़ घातें बनती हैं, तो कैसे बन रही है, जैसे कि 2 पावर बन रही, 2 की पावर 2 × 5 × 7। ये आपका हुआ फाइनली आंसर, ये आपका हुआ फाइनली आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहां से काटेंगे, कैसे बढ़ते 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 किस तरह काटेंगे, कैसे काटेंगे, ये आप अगर करें घर के लिए अगर तो कर सकते हैं। तो मैं आगे चलूं, 1-2 क्वेश्चन है, एक मैंने आपको बता दिया, इसे भी आप काट के ही और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमारा कट गया, मैं तो अगली क्लास में बताऊंगा। इसे भी आप काटना प्रारंभ, ये आपके लिए होमवर्क है। चले बेटा आप देखें, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका क्या करना है, ये भी क्या करना है, जैसे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ है। तो जाहिर सी बात है वो तो खैर होता ही है, लेकिन अब देखें
अब इसमें एक कंडीशन आप लीजिए, किस तरह करना है। देखो आपको पहले नंबर आपने यहां पर आपको 26 लिख ली और यहां पर आपने 91 लिख ली। काटे, किस तरह कटेगा इसे? जैसे कि हमने फिर 2 से काटना प्रयास किया, 13 बार कट गया। इससे भी काटा तो 13 बार कट, एक बार कट गया। ठीक, अब इसे भी आपने काटा, किससे? 7 से कटेगा, 13 बार कट गया। इसे आपने 13 से एक बार कट गया। आपको पता चल गया मैंने काट लिया। कहने का मतलब आपने 26 को जब काटा तो कैसे कैसे डिवाइड किया? 2 इंटू 13। और जब आपने 91 को डिवाइड किया, 91 को डिवाइड किया, 91 कैसे? 7 इंटू 13। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आया। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, इतनी बात आपको समझ में आया तो सबसे पहले ये देखो इसमें पेयर बन रहा है। आप एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ निकालने के लिए जो होता, एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ क्या होता है बेटा? एचसीएफ, एचसीएफ में जो दो कॉमन जो फैक्टर होते हैं उनमें से दोनों में जो मिलता है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। जैसे कि ये गुणनखंड काट लिया, इसमें दोनों पेयर में क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है। तो आपको एचसीएफ कितना हो गया? 13 हो गया। इसी के साथ अब आती है एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है बेटा? एलसीएम, एलसीएम जो होता है, आप जो एचसीएम निकाल देते हैं, जैसे कि आपने पहले क्या किया, जो लिखना प्रारंभ कर दिया, जैसे कि 2 लिखे हैं, लिख लिया मैंने, 2 के बाद 7 लिखे हैं, 7 लिख लिए। अब जो आपका जो बचा हुआ है वो तो मैंने लिख लिया, लेकिन जो एचसीएम में आ रहा था वो बेटा एक ही बार लिखा जाता है। जैसे कि हमने कहा 13 और लिख लीजिए। क्यों? 13 एक ही बार लिखे जाएंगे। अगर कॉमन में जो आ जाता वो एक एलसीएम में एक ही बार लिखा जाता है और एचसीएम में कॉमन ही लिखा जाता है, ओनली कॉमन ही। क्या करना है अब? जैसे कि इसका कितना हो जाएगा ना एलसीएम का, इसका 7 दूनी 14, 14 और 182। तो इनके ये फाइनली आंसर हुए बेटा, ये आपका एलसीएम हुआ। और ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी हम आंसर हुआ। देखता हूं निकल तो नहीं गए क्वेश्चन, पता चले सब निकल गया वो नहीं पहला। चलो दूसरा, तीसरा, अच्छा तीसरा हो गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इससे भी आप काटें, किस तरह काटेंगे किस तरह नहीं, एक तो खुद ही करेंगे। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देख लो, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी आप सेम काटना, लेकिन चलो बता दे रहा हूं। 336 और 61 54 काटिए। क्या करना है? पहले नंबर इससे भी काटे 2 से, एक कितना होगा? कितना होगा बोलो? एक, एक बचा, इसमें गया 6, एक बचा, इसमें गया 8। 2 से 8 बार, 4 बार, देखते रहना। 2 से 4 बार, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 से 2 बार, 1 बार। अब 3 से 7 बार और 7 से 1 बार। ये तो काट दिया। इसे भी देखो जी कितना देर लगेगी। 2 से 2 बार और 7 बार, 3 से कटेगा 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, देखना सही कटा।
तो आपने कैसे कैसे काट दिया इसे वही देखना पड़ेगा। अब देखिए आप लगाएंगे कैसे से। जब आपने 336 को काटा था तो 2 इंटू 1 2 3 4 ठीक और 3 और 7। अरे यहां से लगा दो नहीं बनेगा। 336 2 इंटू अब 3 इंटू और 7। और जब 54 को काटा आपने 54 को डिवाइड किया किस तरह किया आपने 2 इंटू 3 3 बार है ना 3 बार कर लीजिए। अब देखें बेटा इसे देखो किस तरह कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पहला पेयर ये मिल गया है मिल गया। आगे देखें अब वो नीचे आपको ऊपर से नीचे को क्यों नहीं मिल रहा। आपको एक पेयर इसके साथ ही ये वाला मिल रहा है। अच्छा तो इसका मतलब और कुछ मिल रहा है 3 नहीं इसमें कहीं नहीं मिल रहा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा आपको HCF जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 2 मिला और 3 मिला कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 6। इसी के साथ हम आगे अब क्या करना पड़ेगा LCM की बात है। LCM कैसे निकालना है आपके जो कॉमन में है वो एक बार लिख लीजिए बचे हुए 100 लिख लीजिए। ये बचा है ये 2 हो गए और ये भी बचा है ठीक और 3 है जो दोनों में चले जाएंगे ठीक है 3 और क्या बचा है ये 3 बच्चे ये भी लिख लीजिए ये 3 है ये भी लिख लीजिए और 7 बचे हुए ये भी लिख लीजिए गुणा करके सिलेक्ट कर लीजिए नेक्स्ट बेटे। यहाँ पर 7 ले लीजिए इन्हें आप डिवाइड कर लीजिए कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 और जो भी आपका आंसर होगा इसे आप गुणा करके लिख लीजिए। गुणा भी करना सिखाना पड़ेगा क्या गुणा भी करना पड़ेगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 थी 48 48 या कर लेते हैं चलो 48 48 और 3 का गुणा 3 8 24 और 3 चौक 12 12 2 16 इंटू फिर से भी गुणा कितने होगा 3 का फिर से 3 का गुणा कर लीजिए। कितनी छोटी छोटी बात करवा रहे हैं क्या क्या चला गया 3 लिख लिए थे 3 फिर ये वाले 3 हो गए 3 एक ये और एक ये 3 ये और 3 ये और 3 ये और 7 ठीक है गुणा करो इससे इधर से कर लीजिए 7 या 21 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48 48 3 3 8 24 4 3 चौ 12 14 3 8 24 4 हासिल 2 3 चौ 12 सही है। अब हो गई ये 48 ठीक इंटू 3 3 चौक 12 की 2 और 3 चौक 12 12 और 1 1 13 3 1 3 3 और 1 4
400 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 21 और 7 चौक 28। ठीक, ये आपका हुआ फाइनली आंसर। ठीक है, इसी के साथ आप देखते रहिए और गुणा ऐसे करवाओगे तो आपका कैसे भला होगा। गुणा तो आपको ही करना है, फिर अभी तो कर दिया मैंने। अब देखता हूं इसमें आपको क्या करना है। ये जैसा अभी किया है वैसे ही अभी करना है, ऐसे भी करना है। जैसे कि मैंने मान लिया ये 12 को लिख लिया, या 15 हो गए और यहाँ पर 21 हो गए, 21 हो गए। जैसे कि हमने 2 से डिवाइड किया तो 6 बार हो गया, और 2 से इससे किया तो 3 बार हो गया, और 2 से 3 से किया इससे 1 बार हो गया। ठीक है। अब मैंने इससे तो मैंने डिवाइड कर लिया, इससे भी ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे भी इसे ही करना पड़ेगा। कैसे करूंगा बेटा, 3 से कटेगा डायरेक्ट और 5 से कटेगा। छोटी छोटी बातें हैं, जल्दी से करते रहिए। 3 और 7 सबको लिख लीजिए। आपने जब किसको 12 को काटो तो क्या बार काटा, 2 इंटू बोलो 15 को इधर देखिए और 21 को कैसे 3 इंटू 7। अब आप देखें कौन सा तीनों में कॉमन पार्ट है, उन तीनों में कौन सा पार्ट है कॉमन, बस ही हम कॉमन एचसीएम में लिख देंगे। जैसे कि मैंने तीनों में क्या दिख रहा है आपको, यहां से ले जाइए, कैसे घूम के जा रहा है, देखो देखो ये सही मिला। चलो एचसीएम में लिख दो बेटा, ऐसे क्या लिखोगे 3। अब तीनों में होना चाहिए, दोनों से मतलब नहीं है, अब 2 से मतलब नहीं है। अगर 3 आपके ट्रैक्टर कट रहे हैं तो तीनों से मतलब होना चाहिए, 4 है तो 4 से मतलब होना चाहिए, 2 है तो 2 से मतलब होना चाहिए। ठीक है। अब इसी के साथ आपको एलसीएम कैसे निकालना है बेटा। एलसीएम जो बचा हुआ है पार्ट वो लिख लीजिए। देखो 2 बचे आपको दिख रहे हैं और 2 और 3 तीनों में है, आप 3 लिख लीजिए। एक ही बार बचे हुए हैं सो लिख लीजिए 4। देखो HCF जो चला जाता है वो एक ही बार लिखा जाता है, चाहे वो 2 में हो चाहे 3 में हो, लिखा एक ही बार जाएगा। हालांकि जितने 3 फैक्टर 3 से मतलब होगा, 2 है तो 2 से मतलब होगा। देखो तीनों में तो तीनों में 3 से मतलब था, 3 लिख दिया। तो आपने गुणा किया, इसे भी फिर गुणा करवाओगे, परेशान तो करना ही है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 12, 12 पंजे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420। इसी के साथ आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको आया होगा ये तो समझ में, और छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी इतना ताकत नहीं है इन क्वेश्चनों में। आप चलते हैं, जैसे कि अब आया इसका मैं 2 फॉर्मूले आपको लिख के दे रहा हूं, जो आपका जैसे लगा देना। इसके हम 2 फॉर्मूले लिख रहा हूं। पहले तो फॉर्मूला मैं आपको लिख दे रहा हूं, फॉर्मूला कहीं ध्यान ना रहे बच्चों को। जैसे कि नंबर 1 ये होगा HCF A, B और HCF A, B A इंटू V, नीचे LCM रख दीजिए A इंटू V। एक तो आपका ये होगा। दूसरा वाला देखें, एलसीएम सेम है, एलसीएम A, B और A इंटू V, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, और यहां हो जाएगा HCF।
ए कॉमा बी। ठीक है बेटा, आप देखें इसे, जैसे कि आपने फॉर्मूला देख लिया। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए कॉमा बी की बात करूं तो ए कॉमा बी का मतलब होता है जी आपके दे रखते हैं ए का, ये बी है और आपको ये दे रखते हैं, जैसे कि ए भी यही है, एक ही माना जाए। जैसे कि अब मैंने फॉर्मूला आपको देख लिया है, अब लगे अब निकालना क्या है। HCF 306,657 बराबर 9 दिया है और LCM 306,657 को ज्ञात करना है, एलसीएम निकालना है। निकालना पड़ता है, वो आगे होता है, तो फॉर्मूला आपको पता चला गया, ये लग जाएगा। जब ये फॉर्मूला लग जाएगा तो आप अब देखें किस तरह लगाना है, आपको पता ही चल गया, छोटी सी बात है। जैसे कि LCM ए कॉमा बी, ए कॉमा बी को मतलब 306,657 57 LCM लिख जा 306,657 बराबर क्या है, ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब 300, ए इंटू बी का मतलब 2 का गुणनखंड होता है, दोनों का गुणनफल क्या होगा, एक होगा 306 इंटू 657। नीचे क्या है बेटा, HCF है, कहां चला गया, HCF कितना है, HCF हो जाएगा आपका 306,657। ठीक है, अब इसमें देखना है आपको HCF 306,657 का आपको दे रखा है, क्या दिया है वो आप लगा दीजिए। क्या दिया है, LCM 306,657 बराबर चलो नेक्स्ट पेज पे देख लो, इसे नीचे देख लो, साला भाग रहा था। LCM 306,657 बराबर 306 गुणा 657। नीचे क्या, इतने का मान आपको दे रखे, दे दिया है। वो कितना मान दिया था आपने, आपको बता रहा हूं, इसका मान दे रखा था आपने, अभी क्वेश्चन में है, ये है, ये दे रखा है इसने, दिया है, क्या दिया था बेटा, दिया है HCF 306,657 बराबर 9। जब इतने का मान दिया है आप यहां पर लगा दीजिए, कितना हो जाए, इतने का मान कितना है, 9। नौ से थे काटो, क्या बार कटेगा, काटो, 9 9 या 27, क्या बचेगा, 3 बचे, 3 जाम मिल गए 36, 9 चौक 36, इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो ये खत्म हो गया। कितना हो जाएगा इसका गुणा करने पर, आप गुणा करने पर कितना हो जाएगा बेटा,
306,657, इसका गुणा कर देना तो आपका हो जाएगा 22, 33, 8 ये गुणा होना आप खुद करो, ये गुणा होना करने को टाइम नहीं है इतना, छोटे बच्चे नहीं आगे चलते हैं। इसने क्या किया है ये भी देखो, इसने कहा है 5 मार्क क्वेश्चन का कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पे पावर n, 6 पे पावर n है, 6 पे पावर n है, चलो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच कीजिए, केवल यह बताया, ये जांच कीजिए। तो एक बात ध्यान रखें, अगर मैंने ये लिख लिया क्या है मतलब 6 की पावर n, हम और n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, 1, 2, 3 जो भी है, अगर तुम इनमें से कोई अंक अगर 6 की पावर रखोगे, 1 रखोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6 आएगा। अगर 6 की पावर 2 रखोगे कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 6 की पावर 3 रखोगे कितना हो जाएगा, ऐसे और बढ़ जाएगा, 216 होते के 216 आ जाएगा। तो ऐसे करके कहने का मतलब n पर समाप्त, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि n एक प्राकृत संख्या है। तो किसी की पावर अगर किसी घात, पहले आपको एक नोट पॉइंट हम बता दें, अगर कोई भी, अभी तो 0 इसमें कोई रोल ही नहीं है 0 का, तो किसी की पावर 0 हो, किसी की घात, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ध्यान रखिए, किस 1 होता हो, किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। तो आपको समझ में आया, इसने जांच करवाई है, मैंने जांच कर ली है और बताया है कि 0 पर समाप्त नहीं हो सकती क्योंकि n एक प्राकृत संख्या है। इसी के साथ आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन ऑप्शन वाइज था। इसमें भी क्या है आपको, मैं इसने कहा है कि व्याख्या कीजिए 7, तो इसका गुणा करिए, पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, 7 × 11 × 13 प्लस 13 और प्लस के 13, इस साइड इससे भी देख लीजिए, और क्या व्याख्या करने के लिए 6 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। व्याख्या कीजिए कि इतने के 5 अभाज्य संख्या क्यों है। देखिए 11 7 77 और इनका गुणा कर लीजिए, गुणा भी करो, 11 7 77 77 और इसका 13 गुणा करिए, 13 7 91 के 1 9, 13 7 91 91 और 9 कितना है 100 प्लस के 13 कितने हो जाएंगे, 4 लिखो और 1 लिखो, ठीक है। ये जोड़ कितना हो गया बेटा, ये आपका हो गया 1014। ऐसे भी इसे ही करो, कितना हो जाएगा 7 6 56 30 पंजे 30 पंजे 150, तो ऐसे भी गुणा करो, कितना कितना आ जाएगा, इसे गुणा करने के 56 30
30, 5 15, 150, 150 और 4 गुणा करेंगे तो 15 चौक 60, 60 और 600 इंटू इसका गुणा करेंगे 3 का तो 3 जो कितना हो जाएंगे 36 1800, ऐसे ही गुणा कितना होगा 2 का, कितना हो जाएगा 36 और 1, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया भाई, 7 6 ठीक है, और 36 और प्लस के कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, दोबारा गुणा करिए इसे, 6 7 42 की 2, 6 7 42, 42 और 5 गुणा करो 5 5 9 10, 5 चौक 20, देखना सही है, 5 9 10 0, 5 चौक 20 20 और 1 21 इंटू कितने का हो जाएगा 4 का 0 और 4 1 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, 21 चौक 84 कितने हो जाएंगे 3, 3 कितना हो बेटा 3 0 और 3 चौक 12 की 2 और 3 8 24 24 25, अब कितना होगा 2 का, जहाँ 0 लिखो 4 लिख दो और 4 0 और 2 2 4 1 5, ठीक, और प्लस 5 कर दो, 1 का तो गुणा 1 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 40 और प्लस के 5, कितना हो जाएगा 50 45, 50 45। अब इसने बताया बात संख्या क्यों है, अब आप इसके अभितरक गुणनखंड काट लेना, पता चल जाएगा भाज्य संख्या क्यों है, इसके आप गुणनखंड काट लेना, ये तो अभी मैंने सिखाया है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कराएं इनके आप फैक्टर काट लेना और पता चल जाएगा ये क्यों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी के साथ साथ ये कहा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर पूरा लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, किसी समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब जब कोई दो व्यक्ति एक ही साइड में चलते हैं और एक ही साइड में चलते हैं वो कॉमन पार्ट आ जाता है, तो इस कंडीशन में आपका एलसीएम होता है। जब वो उसी चक्कर लगाते हैं और टाइम भी वो सेम लेते हैं, तो कहने का मतलब इस स्थिति में क्या होता है एलसीएम होता है, क्योंकि उसी को चक्कर लगा रहे हैं, आपको पता है कॉमन पार्ट मिलेगा, एचसीएफ तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप दोनों की बात कर रहे हैं तो एलसीएम आप इसको निकाल दीजिए, कितने का 18 को, ये 18 और ये कितना होगा बेटा 12, इससे काटते कितना 2 से काटेंगे, 2 से नहीं आ रहा कहीं, बनेगा नहीं सर जी, लो भाई बनेगा नहीं, 18 को काटो 9 बार और इसको कितने से काटेंगे 3 3 और इसको कितने से काटेंगे 3 से, इसे भी ऐसे ही काटना बेटा, जैसे कि 12 को काटेंगे 2 से 6 और 2 से 3 और 3। अब जैसे कि आपने 18 को काटा कितने बार 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 को काटा 2 इंटू 2 इंटू और 3। सबसे पहले इसमें क्या देखना पड़ेगा, इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ता है, पहले कॉमन पार्ट एक बार लिखे जाते हैं, क्या बार लिख दिए एक बार लिख दिया, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है ये 3 लिख दिया, और इसमें जो बचे हुए हैं वो लिख दीजिए 2 और इंटू 3, कितना हो जाएगा इससे अगर मैं कराएंगे तो 2 2 3 6 और 6 दूनी 12 12 3 36 मिनट, 36 मिनट।
चले बेटा अगले इसे देखता हूं। अगले क्वेश्चन देखता हूं। अगले आपकी 1.1 प्रश्नावली आपको ऐसी